हित हरिवंश जी द्वारा लिखित हित 84 का प्रथम पद राग विभास पर आधारित है, जो ब्रज भाषा का अनुपम स्वरूप है। इस पद के वर्णन के समय श्री श्याम सुंदर किसी अन्य कुंज में पुष्प चयन के लिए गए हैं और यह एकांत अवसर देखकर श्री राधा की प्रिय सखी के रूप में लेखक हित हरिवंश स्वयं को श्री हित सजनी के नाम से प्रस्तुत करते हुए श्री राधा से उनके प्रीतम के अद्भुत प्रेम की चर्चा करने लगते हैं। इस पद में श्री राधा के मुख से श्री राधा श्याम सुंदर के हृदय और नेत्रों में विराजमान परस्पर मासूम प्रेम का संक्षिप्त एवं अत्यंत मार्मिक वर्णन तथा श्री राधा के परम उदार स्वरूप को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद। श्री राधा जी ने कहा, हे सखी, प्यारे श्री कृष्ण जो भी कुछ करते हैं मुझे वह सभी प्रिय लगता है और मुझे जो कुछ प्रिय लगता है वे भी वही सब करते हैं। यदि मेरे लिए केवल उनके नेत्रों में ही रहने योग्य सुहावना स्थल है तो वे नेत्र भी मेरे नयनों की पुतलियां बन जाना चाहते हैं। हे सखी, वे मुझे मेरे अपने तन मन और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु उन्होंने तो मुझ पर अपने कोटि कोटि प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। श्री राधा की प्रेम विभोरता से भावित श्री हित सजनी अर्थात हित हरिवंश ने कहा, हे राधा कृष्ण श्यामल एवं गौर स्वरूप, आप दोनों वृंदावन के हंस हंसिनी हैं। आप तो जल और तरंग की तरह एक ही हैं, आपको कौन पृथक कर सकता है। राग विभास पर आधारित दूसरे पद में श्री हित सजनी ने श्री राधा से कहा कि हे भामिनी, तुम्हें प्यारे कृष्ण ने बुलाया है। देखो आज कितनी सुंदर रात्रि है, इसलिए तुम जाकर नवीन मेघ रूप कृष्ण से ऐसे मिलो जैसे बिजली बादल से मिलती है। अरे माई, भला ऐसी कौन सी सुंदर स्त्री होगी जो मोहन रसिक राज से मान करेगी। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अपनी सखी के उक्त वचन सुनते ही गजगामिनी प्यारी राधिका अपने प्रीतम से जा मिली। प्रातः काल श्री राधा और कृष्ण दोनों प्रेम रस की कामुक क्रीड़ा के युद्ध में विजय एवं प्रसन्नता पूर्वक संलग्न हैं। उनके मुख पर इस श्रम से उत्पन्न पसीने की सघन बूंदें श्वेत उज्ज्वल मोती के समान शोभित हैं एवं समस्त अंग प्रत्यंगों पर पहने हुए आभूषण अस्त व्यस्त हैं। माथे पर लगा तिलक कुछ ही शेष रह गया है। बालों की लटें शिथिल होकर बिखर रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर रूपी कमल पर मतवाले भ्रमर मंडरा रहे हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि युगल किशोर प्रेम के रंग में सरोबार हो रहे हैं। उनके नेत्र, वचन, कमर एवं कटी के सभी रेशमी वस्त्र शिथिल हो गए हैं। श्री हित सजनी ने श्री राधा से कहा कि हे युवती, तुम्हारा यह मुख जो आनंद से प्रफुल्लित है, उसी से तुम्हारे प्रियतम के मिलन से प्राप्त सुख की सूचना मिल रही है। जैसे तुम्हारे बोल आलस्य से भरे हुए हैं, वैसे ही तुम्हारे कपोल भी तांबूल की पीक से रंग गए हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र विशेष थकान से लाल एवं नींद से भरे हुए हैं। माथे पर तिलक भी लेश मात्र ही रह गया है। वेणी से पुष्प खिसक खिसक कर गिर रहे हैं और सिर में मानो तुमने मांग की रेखा आभूषणों से सज्जित ही नहीं की है। हे उदार स्वामिनी, तुम बड़ी उदार हो। जब तुम कृष्ण के लिए अपने वस्त्रों का दान करने लगती हो, तब कुछ भी शेष नहीं रखती, सर्वस्व दे डालती हो। हे भीरू, अब रात्रि के अंधकार में धोखे से बदले हुए प्रीतम के इन वस्त्रों को क्यों छिपा रही हो। तुमने सैकड़ों ज्ञान द्वारा श्याम को अपने वश में कर लिया है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि तुम्हारे हृदय पर पड़ी माला भी कुंभला गई है तथा घुंघरुओं की पायल भी शिथिल है।
अतः निश्चित है कि तुमने अवश्य ही लता गृह में शयन विलास किया है। आज प्रातः काल ही वृंदावन के उपवन में स्थित मंदिर में आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि दिव्य युगल आनंद में सराबोर है। एक सांवली तो दूसरी गोरी मनमोहक जोड़ी प्यार के रंग से भरी हुई है। एक साथ झूलते हुए उन्होंने प्रेम के नशे में धुत होकर अपने पैर जमीन पर मादक गति से चलते हुए रखे। श्री राधा के स्तनों पर लगा केसर का चूर्ण कामुक प्रेमी श्री श्याम की छाती पर पहनी हुई माला के धागों को दाग लगा देता है। प्रेमिका श्री राधा प्रेम चिन्हों से सुशोभित है, जिन्हें चतुर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ने अपने हाथों से दिए थे। प्रेमी दिव्य युगल प्रेम के आनंद से परिपूर्ण हैं। वे एक दूसरे का हृदय चुराते हुए एक साथ खूबसूरती से गाते हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि सखियां उनकी स्तुति में पूरी तरह तत्पर होकर शामिल होते हुए उनके गायन में मिठास घोल देती हैं। श्री हित सखी कृष्ण से पूछती है कि हे प्रिय कृष्ण, आपकी यह चतुर युवा प्रेमिका कौन है जिससे आप रात्रि में चोरी चोरी मिलते हो? हे प्रिय, आनंद एवं सुख से उन्मत्त आपके नेत्र भला कहीं छिपाने से छिप सकते हैं? आपके वक्ष स्थल पर नाखूनों से बने चंद्रमा के आकार के चिन्ह, पलटे हुए वस्त्र जो आपके नहीं हैं, और उस पर आपके अटपटे से बोल भ्रमित हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं, हे राधापति, बहुत स्पष्ट है कि आप काम से पीड़ित हैं। आज सुंदर निकुंज में नवल किशोर श्याम एवं नवल किशोरी श्री राधा रस क्रीड़ा में संलग्न हैं। दोनों का पारस्परिक अनुराग भी अति अनुपम है। पृथ्वी पर यह अद्वितीय जोड़ी श्री वृंदावन में ही सुनी एवं देखी जाती है। निकुंज की भूमि दिव्य मूंगा और स्फटिक आदि नाना मणियों से बनी है। उस मणिमय भूमि पर ताजे कपूर तथा पुष्पों के पराग का चूर्ण भरपूर मात्रा में बिखर रहा है। वहाँ कोमल युवा पत्तों से बनी एक शैया सुशोभित है। उस शैया पर श्याम सुंदर ने प्रिया राधा जी को आग्रह पूर्वक विराजमान किया है। हास परिहास में मगन युगल किशोर ने परस्पर कमल जैसे गालों पर पान का रस अंकित करके दाग लगा दिया है। श्याम सुंदर श्री प्रिया जी की कमरबंद की गांठ को मुक्त करने का सरस प्रयास करते हैं। उस समय गौर श्याम का बाहु संघर्ष बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। श्री राधा प्रीतम के वक्ष के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर और उसे दूसरी युवती समझकर विभ्रम से व्याकुल तथा मान युक्त हो जाती हैं। तब प्रीतम उनकी अत्यंत सुंदर ठोड़ी को सहलाकर अनुनय पूर्ण निवेदन करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि यह आपकी सुंदर छवि का ही प्रतिबिंब है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस प्रेम कलह में श्री प्रिया के मुख से नहीं बार बार उन अमृतमय शब्दों को सुनकर ललिता और अन्य सखियां छिपकर चोरी चोरी इस प्रेम कलह को देख रही हैं। श्री प्रिया जी ने हाथापाई करते हुए प्रेम के क्रोध में श्री कृष्ण के वक्ष स्थल की पुष्पमालाएं अपने हाथ से छीनकर तोड़ दी।